दुर्योधन जो है वो महाराज चला चल करके आज धर्मराज युधिष्ठिर के महलों में पहुंचा। जब महलों के बीच पहुंचा तो परीक्षित महाराज महल कैसे थे? ऐसे महल थे धर्मराज युधिष्ठिर के कि जहां जल था वहां थल दिखाई देता था और जहां थल था वहां जल दिखाई देता था। इतने सुंदर महल। अब महाराज दुर्योधन सोचने लगा कि न तो हमने ऐसी कहूँ सभा देखी और न तो कहूँ हमने ऐसे महल देखे, जो तो हमने पहली बार ऐसो देखो। तो दुर्योधन आगे बढ़ता गया और महाराज चलते 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 दुर्योधन जो रहे तो महाराज आगे बढ़ के थल समझ के और महाराज जल में गिर गए। और जो दुर्योधन महाराज थल समझ के जल में गिरो सो द्रौपदी जो रही, द्रौपदी सुबह छत पे खड़े होए के देख रही थी। और जब द्रौपदी देख रही थी तो महाराज जैसे ही द्रौपदी की नजर पड़ी दुर्योधन के ऊपर, सोई द्रौपदी कहने लगी कि देखो अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई। इन्हें दिखाई नहीं देती कि जी जल में जा रहे, कि जी थल में जा रहे हैं, अंधे भाई चले जा रहे, इन्हें दिखाई नहीं देते। और जो द्रौपदी ने ये बात कही कि अंधे बाप की अंधी औलाद पैदा हुई, तो जय अब बात सुनी महाराज दुर्योधन ने। और जब दुर्योधन ने वो बात सुनी तो सुन करके अब तो दुर्योधन आग बबूला हो गया। और जो दुर्योधन आग बबूला हुआ, सुना कि अंधे बाप की अंधी औलाद द्रौपदी ने मेरा अपमान किया। तो भैया ऐसा ही नहीं, अरे गिरो जमीन का सखाई और नजर जब द्रौपदी ने डाली, ऐसा ही नहीं, गिरो जमीन सखाई नजर जब द्रौपदी ने डाली, और ताली पीट के हंसी द्रौपदी मारे किलकारी। ताली पीट के दुर्योधन जैसे ही आग बबूला हुआ, दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा सुनो, आज हम तुम्हारे इस महल में आए और महलों में अगर हम गिर के आ गए, तुमने मेरा अपमान कर दिया। अगर तुम मेरा अपमान कर देती मैं हंस के सहन कर लेता, लेकिन तुमने साथ ही साथ मेरे बाप का अपमान किया। द्रौपदी अगर आज तुमने मेरा अपमान किया है तो मेरा भी ये संकल्प है कि जब तक मैं अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और सुन, एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुझे अपनी बीच सभा में नग्न करवा करके अपनी जगह पर बैठा लूंगा, और अगर ऐसा मैंने काम नहीं किया तो द्रौपदी मैं दोबारा तुझे मुख नहीं दिखाऊंगा। हाथ पैर पटकता हुआ दुर्योधन वहां से चला गया। अब सुनो, यहाँ शंका वाली बात यह है